वहीं मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटलों पर साफ दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक अगर 2 से 3 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र के लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर होंगे। आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी से खास बात की संवाददाता विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी को लेकर जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज अपना मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें एलपीजी सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है। और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है। और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर एलपीजी देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा और नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय को सीएम साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। साथ ही NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि उनके रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 1 दिन का एलपीजी सिलेंडर है और वेंडर आगे के लिए फोन नहीं उठा रहे। अगर हालात नहीं सुधरे तो 75% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। NRAI के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर कालरा से खास बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली के जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। आपके पास यूजुअली डेली में कितना सिलेंडर की यूज होती है, आज आपके पास कितनी है और कल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी डायर है ही है। सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया एलपीजी यूज करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग। तो अगर वो बंद होता है तो जाहिर सी बात है 75% रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को तो फीड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड काफी लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, उनका है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फीड करे जाएंगे? सो वी आर एसेंशियल सर्विस। यहाँ पे ऑलरेडी जो सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, इसके सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेंडर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वेंडर्स के पास ही सप्लाई नहीं है, बिकॉज उनको मैंडेट अपेरेंटली फ्रॉम ऑयल कंपनी आया है कि आप 19 kg सिलेंडर हम आपको ही नहीं देंगे। तो अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमारे को कैसे देंगे? इस रेस्टोरेंट का अगर एग्जाम्पल लूं तो इस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर रोज के यूज होते हैं और हमारे पास 3 ही बचे हुए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं। यानी आपके पास 1 या 1.5 दिन का मैक्सिमम 1 दिन का हमारे पास बचा हुआ है। वो भी हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और कल एक्स्ट्रा मंगा लिए, वरना तो सिचुएशन ये होती कि आज शाम तक भी नहीं चल पाता। सो 3 से 4 सिलेंडर इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता दिस विल लास्ट मोर देन 1.5 डेज। तो और ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और दिल्ली के अंदर तो है ही है, जो मैं जानता जहां पे हम खड़े हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर हो सकता है टू नॉट जस्ट द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू लाइवलीहुड्स। वहीं नोएडा के ज्यादातर रेस्टोरेंट में भी एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता 1-2 दिन की ही है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट बंद करना होगा। कुछ रेस्टोरेंट मालिक मेन्यू कम करने या इलेक्ट्रिक या तंदूर जैसे विकल्पों पर जाने पर विचार कर रहे हैं। गाड़ी बिना तेल और रेस्टोरेंट बिना सिलेंडर चल नहीं सकते, तो जितना तेल बचा है गाड़ी में उतनी ही चल पाएगी, जितने सिलेंडर बचे हैं उतना ही रेस्टोरेंट चल पाएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है रेस्टोरेंट्स के लिए, 1 दिन 2 दिन हद से हद 3 दिन डिपेंडिंग किसके पास कितना स्टॉक है उस हिसाब से कर लेंगे।
हर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस कर रहा है, मेन्यू को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के ऊपर जितना जा सकते हैं जिससे हम अप्लायंसेस के अंदर कर सकें, जो तंदूर हैं उनको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोयला बान भी है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंटरमीडिएटरी जो भी मेजर्स कर सकते हैं हम वो करना चाह रहे हैं। तो अब इस पूरी तस्वीर को देखते हुए ये सवाल आता है कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध अब भारत के लिए एनर्जी संकट पैदा कर रहा है? आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। युद्ध विकट एनर्जी संकट, जरूर देखिए शाम 7:57 पर।